हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र के बारे में, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। हम सभी जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन लेते हैं 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 17% छोड़ते हैं, 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। अब हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। मैंने फिगर बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब सबसे ऊपर क्या होता है? नासा छिद्र, जो नाक के पास होता है। अब इसको हम ये जो होता है इसको कहते हैं लेरिंग या फेरिंग, मतलब वॉइस। इसको कहते हैं ट्रैकिया। जो यू आकार का है इसको हम कहते हैं हाइलीन। जो हमारे सांस और खाने की नली को चिपकने नहीं देता है। नहीं देता है, ये यू आकार वाला। अब हम इसको अब ये हमारा झिल्ली है, फिर लंग्स के बाहर, मतलब इसको फेफड़ा कहते हैं, लंग्स। और ये हमारा है ब्रोंकाई। इसको कहते हैं ब्रोंक्यूलिस। इसको कहते हैं वायु कोष्ठिका। अब देखिए हम सांस कैसे लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस लेने की कार्य ये डायफ्राम करता है। जैसे हम सांस लिए तो ये नीचे की ओर दब जाएगा, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा।
जैसे सांस लिए तो ये नीचे हो गया, और जब सांस लेते छोड़ते हैं तो ये ऊपर हो जाता है। अब मान लो गर्भवती महिला में कैसे सांस लेती हैं। गर्भवती महिला में ये डायफ्राम डायफ्राम काम नहीं करता है सांस लेने में। गर्भवती महिला में यह डायफ्राम सांस लेने में काम नहीं करता है, तो इन तो इनका पसलियाँ काम करती हैं सांस लेने में। पसली काम करती है सांस लेने में गर्भवती महिला के लिए। वायु कोशिका को हम एल्वियली कहते हैं। देखिए, हम सांस लेते हैं तो नासा छिद्र में जाएगा, नासा छिद्र से होते हुए लेरिंग, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया से हाइलीन से, फिर उसके बाद ये वायु कोशिका में जाएगा। बस यहीं तक होता है, इसके आगे तो हीमोग्लोबिन काम करता है। अब उसका आप लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो आगे आप पढ़ेंगे। ये लेफ्ट फेफड़ा हो गया, मतलब लंग्स। फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ये राइट हो गया। इसको 3 भागों में बांटा गया, इसको 2 भागों में बांटा गया है। श्वास श्वसन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल लंग्स। दूसरा है आंतरिक श्वसन, मतलब इंटरनल लंग्स। आप लोग कहेंगे बाह्य श्वसन किसे कहते हैं। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं, देखिए। अब मैं सांस लिया यहाँ से, नासा छिद्र से होते हुए लेरिंग, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर उसके बाद हाइलीन, हाइलीन से होते हुए फेफड़े में ये जो वायु कोशिका है, इसकी बस यहीं तक रह जाता है। इसको हम बाह्य श्वसन तंत्र कहते हैं। बाह्य श्वसन उसे कहते हैं जहाँ तक फेफड़ा या लंग्स होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अब दूसरा है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन उसे कहते हैं जहाँ
तक फेफड़े के आगे आगे कार्य करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उसे हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन में सेल मतलब कोशिका, हीमोग्लोबिन Hb, होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, देखते हैं। पहला है जीव द्रव्य मतलब प्रोटोकॉल, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटोकॉल अनाक्षी होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में अनाक्षी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिगर के हिसाब से देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक फिगर बनाया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब हैं जीव द्रव्य। ये है सेल मतलब कोशिका, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है जीव द्रव्य। अब देखिए जीव द्रव्य में क्या क्या होता है, कितने ग्लूकोज होते हैं। देखिए जीव द्रव्य में 2+2 ATP होते हैं। ATP मतलब ऊर्जा। और ये दो मतलब ये मान लो दो खर्च हो गए, मतलब आप कहीं दुकान पे गए 4 रुपये लेकर, तो 2 रुपये खर्च कर लिए, 2 रुपये बचा। देखते हैं कैसे कैसे होता है। ये मान लो खर्च हो गया ग्लूकोज में। देखिए यूँ खर्च हो रहा है ग्लूकोज में। देखो ग्लूकोज टूटेगा तो
ग्लाइकोलाइसिस बनेगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस टूटेगा तो पायरुविक एसिड 2 बनेगा। अब देखिए, एक पायरुविक एसिड में 18 ग्लूकोज होते हैं, तो एक पायरुविक एसिड में 18, फिर ये यहाँ पर 2 है तो 2 होंगे तो कितने एटीपी बनेंगे? 36 एटीपी बने। टूटने की क्रिया को हम लाइसिस कहते हैं। अगर ग्लूकोज टूटा तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा, और ग्लाइकोलाइसिस टूटा तो पायरुविक एसिड 2 कहलाएगा। पायरुविक एसिड में एक में 18 ग्लूकोज होते हैं तो 2 में 36 एटीपी बनेंगे। 18 + 18 36 एटीपी। एक कंडीशन यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी होते हैं। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 36 एटीपी हो रहा है, तो दो और चाहिए इसको ग्लूकोज पूरा होने में के लिए। जो आप यहाँ पे देखिए, जो 2 बचा है ये, इसको जोड़ेंगे 18 36 में 2, तो 38 एटीपी हो गया। अब देखिए ये हो गया पूरा कंप्लीट, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा यही ग्लूकोज कहलाता है हम लोगों का। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ग्लूकोज बन गया। 38 मतलब ऊर्जा, एटीपी, ये ऊर्जा कहलाता है हम लोगों का। 38 एटीपी को हम एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रेनोसिल ट्रियल फॉस्फेट। यही हमारा क्या हो, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी को हो ऊर्जा कहते हैं। अगर आपके अंदर 38 एटीपी ऊर्जा नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे बहुत, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उदासी ही रहेगी अंदर आपके। अब आप पूछेंगे ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज भाई खाना से ही मिलेगा ना, जो हम सब खाते हैं उसी से मिलेगा हमको ग्लूकोज ना। देखिए कैसे बनता है ग्लूकोज। खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद उसको क्या बना? पायरुविक एसिड 2। उसके बाद बना ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद बना आपका ग्लूकोज। इसके बाद बना आपका ग्लूकोज बनता है। अच्छा आप एक बात बताइए, हमें हिचकी क्यों आती है? आप लोग कहेंगे हमें हिचकी आती तो कोई याद करता है, लेकिन बट ऐसा कोई बात नहीं है। हिचकी हमें क्यों आती है आज हम आप लोग को बताएंगे। देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं, मतलब चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए मैंने एक फिगर बनाया, जैसे आपने खाना खाया तो ये जो एपिग्लोटिक्स है, इसको कहते हैं एक एपिग्लोटिक्स। आपके पास मतलब एक गले को जो आप देखते होंगे, मुंह बाहर का अंदर देखते एक छोटा सा मुलायमदार होता है अंदर, मुंह के अंदर। देखिए फेफड़ा है, ये भोजन वाली नली है, ये फेफड़े वाले मतलब सांस लेने की नली। अब देखते हैं हम, पहले हम मान लो खाना खाते हैं, मान लो खाना यहाँ से आया, यहाँ तक आया, दोनों नली हैं, सांस नली और खाने की नली दोनों एक में है। अब खाना यहाँ तक आया तो ये समझ जाएगा, ये जो है इसको कौन इशारा करता है? माइंड इशारा करता है इसको, कि कहता है कि ससुरा क्या खा रहा है, खाना है कि पानी है, सांस ले रहा है, क्या कर रहा है?
तो ये मान लो आप खाना खा रहे हैं तो माइंड समझ जाएगा तुरंत ये खाना खा रहा है, तो ये सांस वाइज इधर मुड़ जाएगा, इसको बंद कर देगा तो ये इधर चला आएगा भोजन की नली में। अगर मान लो आप सांस लेते हैं तो ये इधर मुड़ जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो ये सांस इधर चला जाएगा। अगर मान लो आप दोनों एक ही साथ करते हैं तो अब दिमाग सोच रहा है आपका, कहीं पर आपका दिमाग है सोच रहे हैं सपने में वो आई हमको चली गई देख कर, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो ये ससुदा कन्फ्यूज हो जाता है कि कहता है कि अरे ससुर समझे, ए माइंड उठ 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 माइंड उठ, ये क्या खा रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है कि पानी पी रहा है कि खाना खा रहा है, क्या कर रहा है ये। तो ये कन्फ्यूज होता है, तो ये जो खाना वाला नली होता है यहाँ तक चला जाता है, तो ये फेफड़ा वाला हचाक से इसको मारता है कि हचाक से हवा हवा मतलब प्रेशर देता है कि यहाँ तक प्रेशर मारता है, भोजन को प्रेशर देता है कि ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए हमें हिचकी तुरंत आती है, तो माइंड तुरंत जहाँ रहता है सोचने के विचारने सब बात छोड़ कर तुरंत यहाँ हिचकी पाया जाता है। तो हिचकी हिचकी इसी वजह से आती है, अगर हम खाना खाते हैं तो इपिग्लोटिस वायु की तरफ मुड़ जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, और ये भोजन की तरफ खुल जाएगा, तो हमको हिचकी नहीं आएगी। अगर मान लो हम दोनों एक साथ पानी खाना सांस लेते हैं तो ये कन्फ्यूज हो जाता है, इसको कंट्रोल माइंड ही करता है, दिमाग मस्तिष्क करता है। अगर मस्तिष्क आपको कहीं सोचता है विचारता है तो आप हिचकी आएगी आपको। अक्सर लोग कहते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है इसलिए हमको हिचकी आ रही है, लेकिन बट ऐसा कोई बात नहीं है। बस इस हिचकी इसी वजह से आती है कि हम अगर आप खाना या पीना एक साथ करते हैं तो माइंड आपको कहीं विचार या सोचता है तो ये कंफ्यूज हो जाता है, तो ये इधर मुड़े कि इधर मुड़े, ये बीच ही में आ जाता है, खाना इधर आ जाता है पानी इधर आ जाता है, तो इसीलिए हमको हिचकी आती है। इसी वजह से यही कारण है हम लोग को हिचकी आती है। अगर हम सांस लेते हैं तो ये इपिग्लोटिस भोजन की ओर तो बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा फेफड़ा वाला। अगर हम खाना खाते हैं तो ये फेफड़ा बंद हो जाएगा तो इधर आ जाएगा भोजन। बस ये कारण है, इसी वजह से हमको हिचकी आती है। इसको कंट्रोल माइंड करता है। इपिग्लोटिक को कंट्रोल माइंड करता है। अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ गया है तो कृपया कर आप लाइक और कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपसे यही निवेदन है, प्लीज़ कृपया आप लाइक और कमेंट, जो आपको कंफ्यूज लगे कमेंट कीजिएगा। आपसे ही रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलें। कोई भी कंफ्यूज हो एनीवे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ कृपया लेकिन सब्सक्राइब चैनल कीजिए और बेल आइकन को दबा देना प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट शेयर और लाइक और सब कुछ कर देना। बायोलॉजी का अब आगे कल आपको लोग को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन। धन्यवाद।